नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अपने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने उप निरीक्षक आशुलिपिक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा लिपिक, इन तीनों ही भर्तियों का मतलब कि बम्पर भर्तियों का एक विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। अच्छा, ज़्यादा हिंदी हो गया। मतलब कि एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट क्लर्क, इन तीनों ही भर्तियों का कल देर रात को ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और बम्पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो एसआई स्टेनो और एएसआई क्लर्क, मतलब इनका तो इतने बड़े पैमाने पर भर्ती कभी नहीं आई थी, तो पहली बार इतना आया है। और आया भी क्यों ना भैया, 4 साल से नहीं आई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग ज़्यादा लिबिर लिबी करके वीडियो बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो शुरू में देखते हैं फिर बड़ा बड़ा खत्म कर देते हैं। जो बीच में जानकारी चीज़ें रहती है, काम की रहती है, वो आप लोग सुनते नहीं, समझते नहीं है। फिर कमेंट में वही आप लोग बार बार परेशान होते हैं, पूछते हैं। तो अगर किसी ने कमेंट किया तो समझ लीजिएगा फिर। तो मतलब वीडियो को देखिए धैर्य बना के, सारी चीज़ें बताया हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अलग से है या छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें बताया, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि ओ लेवल के समकक्ष में क्या है क्या नहीं, विभाग ने बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनको मान्यता दे दी है। तो अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। धमकी या गुंडाई जो समझना हो समझ लिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। नहीं किए तो हम समझ लेंगे बाद में फिर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो एसआई स्टेनो की बात करूं, यानी कि पुलिस उप निरीक्षक के गोपनीय, तो ये समूह गा की भर्ती है। और ये लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इसमें देखिए 2 तरह के पद हैं। आपका पहला ये दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 295 पद हैं। फिर लिखा है कि सतर्कता अधिष्ठान में 32 पद। तो ये जो सतर्कता अधिष्ठान में 32 पद दिखा रहा है, ये वो हो गया कि आप किसी जांच समिति में रहेंगे या आप कहीं छापा मारने वगैरह जाएंगे, तो ये 32 पद उसके लिए स्पेशल रखा गया है। विजिलेंस वाली जो टीम होती है उनके साथ आप रहेंगे, तो वो अलग है। और ये जो आपका दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 295 पद, तो आप किसी आईपीएस अधिकारी या फिर किसी भी राजपत्रित अधिकारी के साथ, जो राजपत्रित पद होगा, किसी मतलब बहुत से पुलिस विभाग पद हैं, इंस्पेक्टर हो गया, जो और भी उनसे ऊपर पद हैं, एसएचओ हो गए, या आपका जो क्या कहते हैं सीओ हो गए, तो आप उनके निजी स्टेनो रहेंगे। ये चीज़ है। तो इससे पहले जो नागरिक दरोगा की भर्ती आई थी, हालांकि है वो भी 4200 ग्रेड पे, लेकिन उससे ज़्यादा ये ताकतवर पद है। वो इसलिए ठीक है, भले वो वाला दरोगा आपका किसी चौकी का इंचार्ज हो या किसी थाने का उसको मतलब इंचार्ज दिया गया, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन आप किसी आईपीएस अधिकारी या फिर आप किसी सीईओ के साथ या फिर और भी जो राजपत्रित दर्जे के अधिकारी के पद हैं उनके साथ रहेंगे, तो वो अलग भौकाल रहती है, मतलब वो अलग शक्तियाँ आपके पास रहती हैं। ठीक है ना। जैसे मंत्रियों के निजी सचिव होते हैं, तो बस ये भी समझ लीजिए कि ये भी एसआई स्टेनो का पद भी आपका निजी सचिव से है, तो कम तो है ही नहीं, इतना आप समझ लीजिए। तो ये चीज़ हो गया। अब आप आगे देख लीजिए कि एएसआई क्लर्क है, तो ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 5 है। इसमें भी 2 तरह के पद हैं, 624 आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में और 20 पद आपका सतर्कता अधिष्ठान में। तो ये वही जो बताया ना, छापा मारने के लिए या फिर जांच समिति वगैरह में, तो वो अलग हो गया। फिर है कि एएसआई अकाउंटेंट, तो इसमें आपका 358 पद है, ये भी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। बाकी आप श्रेणीवार खुद से देख लीजिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी भर्ती है, चाहे सचिवालय की हो या किसी भी आयोग विभाग की हो, तो उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके उसका विज्ञापन जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि खुद से देखने में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है ना। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, क्लास 10th 11th 12th आईआईटी, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ अनअकैडमी पर फ्री में मिलती हैं। इसके अलावा आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए भी अगर कहीं पर भी आपको कोड मांगा जाए तो वहाँ पर भी आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके फ्री में क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। जो भी क्लासेस फ्री होंगी आप उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, आईएएस वाईएएस बनिए और देश का नाम रोशन करिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। अब देखिए कि क्या पंजीकरण आरंभ होने की तिथि आपका 1 मई से रखे हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 31 मई है। मतलब कि मुंह दिखाई की रस्म अभी चल रही है, बाकी समझ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें बाद में। तो 1 मई से आपका आवेदन होगा और 31 मई आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। और सामान्य जाति और आरक्षित वर्ग जितने भी लोग हैं, सबके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। ये भी चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब देखिए शैक्षिक अर्हता की जो भी बातें अच्छे समझिएगा। तो एसआई स्टेनो की बात कर रहा हूँ, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय। इसमें यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई भी अर्हता हो। फिर कहा है कि कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकण में आपकी गति होनी चाहिए इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर। ध्यान दीजिएगा,
मंगल इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, या फिर देवनागरी इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, या फिर केवल उसको आप इन स्क्रिप्ट कह लीजिए। इसके अतिरिक्त कोई भी फॉन्ट आपको नहीं मिलेगा, ना कृति देव, ना रेमिंगटन गिल, ना सीबीआई, ना पीएनबी, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन स्क्रिप्ट है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो कृति वाले हैं या जिनके भी तक इन स्क्रिप्ट पर स्पीड नहीं है, जो पहली बार नाम सुन रहे हैं या पहली बार इस पर टाइप करने जा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 1 महीने में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आ जाएगी। इतना काफ़ी है यार, 50 60 70 क्या करेंगे, कीबोर्ड थोड़ी तोड़ना है। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो कीबोर्ड आपका इन स्क्रिप्ट ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका लिखा है कि, और ये तो हिंदी में हो गया 25 शब्द प्रति मिनट की गति से स्पीड होनी चाहिए, और अंग्रेजी में लिखा है कि 30 शब्द प्रति मिनट की गति से। मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों टंकड़ अनिवार्य है, दोनों टाइपिंग अनिवार्य है, अथवा करके नहीं है। फिर लिखा है कि न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख। और आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। यानी कि अब इसमें ये नहीं लिखे हैं कि 5% गलतियां माफ़ की जाएंगी, 8%, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि मतलब कि जिनकी ना के बराबर गलतियां रहेगी भैया उन्हीं का चयन होगा। ये साफ साफ है। जाहिर सी बात है, शॉर्ट हैंड मतलब क्या, मतलब कि आपको मतलब इतनी शुद्धता होनी चाहिए कि गलती तो ना ही हो, ये चीज़ हो गया। और ओ लेवल के समकक्ष या फिर ओ लेवल क्या है उसके बारे में मैंने कहा ही, मैं भी आपको आगे बताऊँगा। अभी आप समझ लीजिए कि एएसआई क्लर्क, इसमें भी ये है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, और इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों टंकड़ अनिवार्य है, मतलब दोनों टाइपिंग अनिवार्य है, 25 हिंदी और 30 अंग्रेजी। और कीबोर्ड इसके लिए आपका मतलब फॉन्ट वही है, इन स्क्रिप्ट ही, ठीक है। एएसआई अकाउंटेंट के लिए यह है कि इसके लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, लेकिन वाणिज्य विषय में या फिर लेखा शास्त्र में परास्नातक, डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा इसके समकक्ष कुछ भी हो। अच्छा, है समकक्ष में लिखते नहीं है, बस वजनदार हिंदी लिख देते हैं कि हाँ समकक्ष। और हिंदी टंकड़ देखिए, इसके लिए 15 शब्द मांगा है, मतलब कि 15 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। कीबोर्ड आपका सब तीनों के लिए वही है। तो कुल मिला के ये है, कीबोर्ड आपका इन स्क्रिप्ट ही है, और एसआई स्टेनो और एएसआई क्लर्क इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग अनिवार्य है। और एसआई स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका वो हिंदी शॉर्ट हैंड है। हिंदी शॉर्ट हैंड याद रखिएगा, अंग्रेजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी है। और एक चीज़ समझ लीजिए, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, जो भी चीज़ें हैं सब हो जानी चाहिए, उसके बाद का कुछ भी नहीं। 31 मई आवेदन की अंतिम तिथि है, तो 31 मई तक आपके पास सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और अपीयरिंग वाले जिन्होंने थोड़ा सा मतलब रच्ची से जैसे जिसका बाकी रह गया होगा कि बीए थोड़ा सा बाकी रह गया है, बीएससी कुछ भी है, तो वो लोग इसके लिए थोड़ा सा भी आवेदन ना करें भैया। वेबसाइट देख लें, फॉर्म खोल कर देख लें, लेकिन भरें ना, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि अपीयरिंग वाले जो भी सम्मिलित हैं वो अपात्र हैं, इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और देखिए ये चीज़ दिया गया है कि आयु संबंधी चीज़ें भी समझ लीजिए। तो भर्ती ये 4 साल 5 साल बाद निकाल रहे हैं, लेकिन आयु की गणना ये 2021 जुलाई से कर रहे हैं, मतलब कि हद है। तो 1 जुलाई 2021 आप कम से कम 21 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर ली हो, या फिर अधिकतम 28 वर्ष, यानी कम से कम 21 और ज़्यादा ज़्यादा 28 वर्ष। और आपका बाकी जो जैसे जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्यता के बारे में क्या दिया है। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब कि विकलांगता किसी प्रकार की अगर रहेगी तो आप उसके लिए अपात्र हैं। अब ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए, इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए 400 अंकों की आपकी परीक्षा है। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान ये भी 100 अंकों का है, 100 अंकों का रहेगा आपका। सामान्य जानकारी सामयिक विषय ये भी 100 अंक हो गया। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 100 अंक। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा ये 100 अंक। मतलब आपके 4 खंड है, 4 भाग हैं, कुल मिला के सभी 100 अंक। और एक चीज़ ये निर्धारित किए हैं, लिखे हैं, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि हर खंड में आपको कम से कम 35% अंक लाना है, और संपूर्ण भाग यानी कि पूरे 400 अंकों का कम से कम 40%, यानी एक एक भाग में 35% और पूरे 400 का 40%, इतना होना चाहिए आपका। बाकी आप समझदार अपना समझ लीजिए कितना। अब देखिए हाइट के बारे में समझ लीजिए। तो जो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कम से कम 183 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। जो नागरिक दरोगा होते हैं उप निरीक्षक या दरोगा कह लीजिए सही है, उनके लिए था कि 168 सेंटीमीटर हाइट रखी गई, तो यहाँ 163 है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 156 है। सीना आपका देखिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 82, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, जैसे कि अमूमन हर भर्तियों में होता है।
महिलाओं के लिए है कि सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इनके लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। ये चीज़ हो गया। और देखिए कि कंप्यूटर टंकण एवं आश्रवी परीक्षा, तो अभिलेखों की संविचा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी से अरकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कंप्यूटर टंकण की अरकारी गति विज्ञप्ति में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। बार बार वही चीज़, केवल वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया है और कंप्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि एसआई स्टेनो की बात कर रहा हूँ, जो पहले इनकी टंकण परीक्षा हो जाएगी हिंदी और अंग्रेजी, जो उसमें पास होंगे तब आपको शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ दिया है। अब देखिए योग्यता भी चीज़ें समझ लीजिए कि क्या क्या है। देखिए स्नातक अनिवार्य है। फिर जो डोएक सोसाइटीज ओ लेवल, तो ओ लेवल अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आगे बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास ओ लेवल से भी कोई उच्चस्थ डिग्री है तो आप बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। ए लेवल है या जो भी लेवल है, जो लेवल है, अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। या तो आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आपके लिए अधिमान दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ समझिएगा, आप लोग नहीं समझ, क्योंकि विज्ञापन तो आप लोग कहीं पढ़ते हैं ना आधिकारिक वाला। तो देखिए यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 या उससे बाद का आपके जो जाति का प्रमाण पत्र है उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है ना, पुराना कुछ नहीं चलेगा। साफ साफ लिखा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो आवेदन या फिर पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पूर्व निर्गत हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जातीय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती की प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन या फिर पंजीकरण की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। तो जिनका भी प्रमाण पत्र ना बना हुआ पुराना हो तो भैया नया बनवा लो, क्योंकि क्या मतलब बाद में लफड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, मतलब चाहे जातीय प्रमाण पत्र हो, निवास हो, कुछ हो, EWS वाला कुछ भी अगर आपके पास है तो नया उसको जरूर बना लीजिए, अगर ज़्यादा पुराना हो गया है तो विषय तो मैंने बता ही दिया क्या कैसे होगा। तो अब सभी के लिए आप खुद से भी देख लीजिए कि समान हिंदी में क्या क्या है, और क्या कहते हैं समान जानकारी या फिर सामयिक विषय में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं तो आपकी स्क्रीन पर सब कुछ है, तो आप चाहे इसको वीडियो रोक करके देख लीजिए या फिर विज्ञापन इससे खुद देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब समझ लीजिए कि ओ लेवल के समकक्ष में क्या क्या है, तो ये 1 साल पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को लिए। तो देखिए इसमें ये लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस अगर किसी के पास है, मतलब कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्षों तक रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है या फिर इससे ऊपर है? तो देखिए इसके जवाब में ये है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। फिर लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है या इससे ऊपर है? तो लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। अब देखिए मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं, साफ साफ हिंदी में लिखा है, साफ साफ समझ में भी आ रहा है, तो आप समझते जाइएगा। फिर लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्षों तक रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है? तो नहीं। तो भैया लिखा है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, मतलब कि उससे बड़ी डिग्री है। फिर लिखा है कि बीएससी में, ये बार बार उसी चीज़ें लिखा है कि बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है या नहीं, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेवल के ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, बीबीए ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा है क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है, तो बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, मतलब उससे बड़ा पद है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर लिखा है क्या नीलिट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है, तो लिखा है कि सीसी यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 महीने का है, अतः यह ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। फिर लिखा है क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा, आईटीआई से कोपा कोर्स होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो क्या ये मान्य है? तो नहीं। तो लिखा है कि आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण यह ओ लेवल के समकक्ष है। तो यानी अगर आपने आईटीआई से कोपा किया है तो आप बेझिझक आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए कोपा मान्य है। फिर लिखा है क्या एमएससी ओ लेवल के समकक्ष है, तो हाँ ये भी उच्चस्थ है, तो इसके लिए समकक्ष है, मान्य है। फिर लिखा है कि क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए आपकी सारी जितनी भी डिग्रियाँ हैं सब कुछ यहीं समझ में आ जाएगा। यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, यूजीसी, एक्टी, इग्नू, नीलिट द्वारा निर्गत किया गया है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। कुल मिलाकर के आपने कोई भी ऐसा, आपके पास कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र है कंप्यूटर का जो 1 लेवल मतलब कि 1 वर्षीय है, ठीक है, मतलब 1 साल का है, और वो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, मतलब किसी भी द्वारा बस मान्यता प्राप्त रहे, तो आप आवेदन कर सकते हैं, वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। कुछ भी हो आपके पास,
ADCO हो, PGDCO। देखिए यहाँ दिया भी है क्या किसी प्राइवेट संस्थान से DOAP, DOMA, ADC, ADCA, ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, मतलब कई सारी चीज़ें दी हुई। तो क्या ये ओ लेवल के समकक्ष में? तो यही जवाब में कहा गया कि ये अगर संस्थानें मान्यता प्राप्त हैं राज्य या केंद्र सरकार द्वारा या फिर विश्वविद्यालय द्वारा, इग्नू द्वारा, नीलिट द्वारा, किसी द्वारा भी मान्यता प्राप्त हैं तो आप समकक्ष में माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर सारी बात यही खत्म होती है। अगर आपके पास कुछ भी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र है, मान्यता प्राप्त है, तो आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ ये पुलिस विभाग में है, ये आयोग वाली भर्ती के लिए नहीं, जो ARO के लिए है, ठीक है ना, उसमें वो चीज़ नहीं है, सिर्फ पुलिस विभाग की है। और यहाँ देखिए PGDCA की भी में कुछ अलग से दिया हुआ है। इसमें देखिए ये दिया है कि क्या किसी प्राइवेट संस्थान, ये भी चीज़ वही हो गया, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया हुआ मान्य है? तो वही चीज़ है कि अगर मान्यता प्राप्त है तो मान्य है। और आपके लिए देखिए ये चीज़ थोड़ा है कि क्या किसी बिना PCM यानी कि इंटर में बिना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के MCA किए हुए व्यक्ति पात्र होगा? तो लिखा है कि MCA BTech के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री, अतः बिना PCM के MCA किए हुए व्यक्ति पात्र होगा। यानी आपने इंटर में चाहे गणित और ये भौतिक है और ये क्या कहते हैं रसायन लिया हो ना लिया हो, तब भी अगर आपने BCA किया हो तो आप इसके लिए पात्र हैं। फिर लिखा है कि क्या बिना PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति पात्र है? तो देखिए, अच्छा देखिए यहाँ 2 चीज़ है, क्या किसी बिना PCM के BCA या फिर क्या बिना PCM के PGDCA। हाँ, तो इसमें यह है कि PGDCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, समझिएगा यहाँ। अतः बिना PCM के PGDCA किया व्यक्ति पात्र नहीं है। अगर आपने इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं लिया है और आप PGDCA हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है और आपने BCA किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद से इसका विज्ञापन डाउनलोड करिए, खुद से समझिए, क्योंकि वीडियो में क्या चीज़ें होती हैं ना कि कई चीज़ समझ में नहीं आती हैं। और वीडियो आप लोग पूरा देखते भी कहाँ हैं, और वैसे देखना भी नहीं चाहिए। तो बस यही है, 1 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। तो जिनके पास O लेवल ना हो, ये सारी चीज़ें हो, तो भी आवेदन कर सकते हैं। और भी अगर कुछ चीज़ें आपको जानना हो, समझना हो, जो चीज़ें छूट गई हों, तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं।